जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाए, वो भी जल्दी जल्दी। आपके जीवन में बार बार कष्ट आ रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि सब कुछ आप करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी है कि दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो इस टाइम आप हनुमान जी का ये उपाय करें और आपको लाइफ में सफलता ही सफलता मिलेगी, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपको पता है बड़े मंगलवार चल रहे हैं, बड़े ही पावरफुल डेज हैं ये। इस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी हम उपाय कर लेते हैं ना, तो उससे हमारी तुरंत जो भी विश होती है वो पूरी हो जाती है। और बहुत ही सरल सा और सिंपल सा उपाय है, आप लोग इजीली कर सकते हो। करना किस दिन है? किसी भी ट्यूसडे को करना है आपने, चाहे सुबह के टाइम करो या शाम के टाइम करो। नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, अपने घर के मंदिर में प्रभु के आगे जोत जगा लेनी है, भोग रख लेना है, और आपने वहाँ पे बैठ के हनुमान अष्टक का पाठ करना है। जी हाँ, हनुमान अष्टक का। क्योंकि जितने भी आपकी लाइफ में ये कष्ट चल रहे हैं ना, परेशानियां चल रही हैं, ये सारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि ज्येष्ठ माह चल रहा है, आप सबको पता ही है। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। ठीक है ना? तो इस टाइम पे आपको करना है ये सरल सा और सिंपल सा उपाय। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना भी इसमें नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे ही प्रभु श्री राम का हनुमान जी का मिलन हुआ था, तो इसीलिए इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और आपको पता है कि 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं इस बारी। ऐसा नहीं है कि आपसे एक मंगलवार मिस हो जाता है तो आप सेकंड को कर सकते हो, सेकंड मिस हो जाता है थर्ड को कर सकते हो, लेकिन आपने करना जरूर है। आपने हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बारी आपने सिर्फ हनुमान अष्टक का पाठ करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको पता होता है, जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद जय श्री राम का जाप करना। आप चाहे 11 बार करो, 21 बार करो, चाहे लिख लेना नोटबुक में। उसके बाद एक बारी राम स्तुति, और उसके बाद एक बारी हनुमान अष्टक का पाठ करना है आपको। सिर्फ एक बारी लास्ट में हनुमान जी की आरती। वो सारा कुछ उस हनुमान चालीसा की बुक में ही दिया हुआ होता है। कोई आपको इधर उधर ढूंढने की, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में दिया होता है। और जो पाठ करते हैं हनुमान चालीसा को, उनको तो पता ही होता है। इतना सरल सा सिंपल सा है ये, बट ये है बहुत ज़्यादा पावरफुल। रियल में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये। जब भी आपको वीडियो मिले ना, आप उसी टाइम से इसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपको सेकंड ट्यूसडे को वीडियो मिलती है या मंडे को मिलती है, तो आप उसी मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हो। 21 या 41 दिन आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है। आपके जीवन में कोई भी चाहे परेशानी, चाहे वो नौकरी की है, शादी की है, बिजनेस की है, जिसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, हनुमान जी को याद करना है। जब हम पाठ करते हैं ना हनुमान अष्टक का, तो उसमें बार बार हनुमान जी को याद दिलाया जाता है कि प्रभु आप इतने शक्तिशाली हो, आप संकटों को हरने वाले हो, आप इतने, प्रभु श्री राम जी के इतने बड़े बड़े कष्टों को हर लिया था, तो हमारी तो ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इनको दूर करें प्रभु। ऐसे करके आपने विनती करनी है कि हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी विनती सुने, हमारी पुकार सुने, हमारी इन परेशानियों से हमें बाहर निकालें। हम सब कुछ कर करके थक चुके हैं, संकट मोचन आप ही का हमें सहारा है, हमारी दिक्कतों से हमें बाहर निकालें। ऐसे करके आपने हनुमान जी को याद दिलाना है और उनको भूलना है। वो चौपाई भी है ना कि कौन सा संकट मोहे गरीब को, जो तुम नहीं जात हटारो। ऐसा करके आपने करना है, और आप यकीन मानिए, इन्हीं जो मंगलवार चल रहे हैं, इन्हीं के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन्हीं के अंदर ही अंदर जो चल रहे हैं, एक तो निकल चुका है, 7 जो मंगलवार रहते हैं, इन्हीं मंगलवार के अंदर देखो जैसी प्रॉब्लम होती है वैसे ही मतलब उसका समाधान होता है। अगर जब कोई परेशानी ज़्यादा बड़ी है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जब परेशानी कोई छोटी है या कुछ भी है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। बट आपने श्रद्धा सच्ची रखनी है, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास आपने रखना है। 21 या 41 दिन में ना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने देखा है, सोचा है, जिसके लिए आपने दिन रात एक किया है और अभी भी कोशिश कर ही रहे हो। बट नियम सुन लें, 41 दिन का संकल्प लोगे या 21 दिन का लोगे, जितने दिन का भी लोगे ना, कोई भी ले सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लहसुन प्याज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है,
लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, लाल रंग के फूल प्रभु को अर्पित करने हैं, गुड़ चने का भोग या उसके अलावा जो भी आपसे भोग बनता है वो प्रभु को आप लगाएं। तुलसी के पत्तों की माला पहना सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बस आपने दिल से उनको पुकारना है। हनुमान जी ना छोटी से छोटी जो नॉर्मल सी भक्ति होती है ना उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम हमें धन धान्य से चीज़ें लगाओ, बड़े बड़े भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से प्रभु को भोग लगाता है ना उसी को वो स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों के सारे दुख तकलीफ कष्ट हर लेते हैं। तो बड़ा ही सरल सा और सिंपल सा बट पावरफुल सा उपाय है, आप इसको ज़रूर करें और आपके सारे सपने सच हो जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी। 1 वीक के अंदर भी हो सकते हैं, 2 वीक के अंदर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सपनों के ऊपर और आपकी भक्ति के ऊपर कि किस तरह से आपने प्रभु को याद किया है। जी हाँ, बट पॉजिटिव सोच ज़रूर रखें लाइफ में। कमेंट्स में जय श्री राम।